नमस्कार, मैं राखी पेशवानी और आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। उन्नाव के नवाबगंज नगर पालिका अध्यक्ष की दौड़ में कृष्णा प्रसाद उर्फ मेंटल राजपूत भी भाग्य आजमा रहे हैं। चौंकी नहीं, ये सचमुच के मेंटल नहीं है, बल्कि इनका नाम ही मेंटल राजपूत है। इनको नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। बचपन में लोग इन्हें मेंटल कहते थे, आज मेंटल राजपूत ही इनकी पहचान हो चुकी है। मेंटल राजपूत से हमारी संवाददाता भरका सिंह की ये बातचीत देखिए। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं नवाबगंज में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी प्रतिनिधि मेंटल राजपूत जी है। मेंटल राजपूत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेंटल राजपूत जी का नाम ऐसे कृष्ण है, पर ये यहाँ पर मेंटल राजपूत जी के नाम से ही फेमस है। और सर, ये बताइएगा कि आपका जो ये नाम है, इससे आपको जरा भी मतलब लोग कहते हैं तो आपको बुरा लगता है? फील नहीं, हमें लोकप्रियता मिलती है। अच्छा, आपको इससे लगता है कि लोकप्रियता है ये? जी जी जी, ये लोकप्रियता है। हाँ। हमारे सभी भाई हैं, हमें बड़े प्यार से मेंटल करते हैं। ये आपके लिए एक तरीके से शक्ति है? शक्ति है हमारी। हाँ, ये शक्ति है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप समाज में लोगों से ऐसे जुड़े हुए हैं और लोगों की ऐसी बातें सुन रहे हैं, फिर भी आप बुरा नहीं मान रहे हैं। नहीं, बुरा मानना ही नहीं चाहिए। बुरा मानना ही नहीं चाहिए। नाम है, बड़ी भाग्य में मिला हुआ है। इस नाम से लोग हमें सहूलत भी करते हैं। अच्छे शब्दों से मेंटल राजपूत आइए भाई साहब। और हम भी सबका संस्कार करते हुए छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं सदैव, किसी वार्ड में आते हैं। ये मानो। मैडम जी, ये बताइएगा कि आपका ये राजनीति में आप कब से उतरे हैं? हाँ, राजनीति में हमारी माता जी, हम पहले सर्विस करते थे 18 साल नगर पंचायत नवाबगंज में हमने सर्विस की। उसके उपरांत चेयरमैन हमारे यहाँ जो रहे, कुछ जातियातागत से परेशान लोगों को किया करते थे। इस नाते माता जी पहली बार चुनाव लड़ाए। माता मेंटल श्रीमती राजरानी, पत्नी पुत्र मेंटल के नाम से। वो 200 वोटों से पराजित होकर उप विजेता हुई। उसके बाद फिर हम नवाबगंज में पब्लिक गवाह है, किसी के हम मतदान मांगने नहीं गए। एक छोटा सा बाजा लेके केवल अलाउंस गलियों में किए, 775 मतदान मिला। उसके उपरांत फिर पत्नी लोकप्रियता है जी, गीता पत्नी मेंटल को लड़ाए। फिर उसमें 765 वोट मिला। किसी घर वोट मांगने नहीं आया। ये सब भाई साहब गवाह है। अब की बार फिर हमने ये हमारे नगर पंचायत दिलीप लश्करी अर्जन सीट होने के नाते वे सभी लोगों ने सम्मान किया और भाजपा प्रत्याशी रहे। उनके उपरांत उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। 5 साल में अगर जोड़ा जाए तो कंटिन्यू 6 माह बैठे। रात में वो शाम को 6 बजे से 11 बजे से पिक्चर का शो नहीं होता है, उस समय अपनी टीम के साथ बैठा करते और बहुत कोई से काम किए, कहना नहीं चाहिए। खैर, अब तो बैकवर्ड हो गई है। अब वो लगे हुए हैं कि हरिजन कराने में भी लगे थे, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वही करती है। ये पूर्ण विश्वास है। आने वाले समय में अभी भाजपा ही हमारी आएगी। हिंदू मुस्लिम भाइयों को बराबर का दर्जा देती है, आवासाएं हैं, सबको दिया गया, किसी को भेदभाव नहीं। ये तो आपको लगता है कि जो मौजूदा अभी चेयरमैन है, आप उससे बेहतरीन कार्य कर सकते हैं? 1 नंबर। उन्होंने हमारे टाउन में जो गवाह हैं, इतना स्वागत करके उन्होंने टैक्स लगा दिया कि टाउन हमारी जो है नगर पंचायत कमाऊ टूट है। जब उसको हम 100 रुपए देते हैं तो वो हमें देती है 10,000 रुपये उसके लिए, विकास कार्य के लिए। और जब हम उसको नहीं 100 दे पा रहे हैं, हम जब 1 लाख देते हैं तो हमारा सरकार 1 करोड़ रुपए देती है विकास कार्य के लिए। आज पूरे नवाबगंज का हाउस टिक सब बंद हुआ। हमने उनसे वार्ता किया दिलीप भाई से कि आपने स्वाकर किस समय में लगा दिया। उन्होंने कहा स्वाकर में लग गया, लखनऊ के लोग बाहरी आए थे। तो हमने कहा आए थे, किसी से वजूदारी गिराकर स्वामियों से किया? मैं तो नहीं किया। तो हमने कहा अप्रूवल तो आपने किया होगा, तभी तो जिलाधिकारी महोदय ने किया होगा। तो वो कर दिया। अब कुछ दिन पहले हम सबको बुलाएंगे और सबकी वजूदारी सुनेंगे। तो हम अब क्या, आप तो चिड़िया चुन रही के मार्च में लगता है 5 साल में। अब आप पुनः कभी जीतेंगे तभी तो लगाएंगे। आज हमारा नगर पंचायत का जितने जाकरवासी है, कोई भी आवश्यक नहीं जमा कर रहा है। जिनका 1 रुपये था, मान लीजिए 200 रुपये जिनके थे, उनके आज 2,000-3,000 की अपेक्षा में कौन जमा करे? इसलिए कोई विकास भी नहीं हो पाया। जो सरकार महीनवारी देती है, महीने में जो आय देती है निधि, उसी से झाड़ू पंजा, ट्रैक्टर टाली खरीद वरीद के अपना काम चलाए। मतलब उन्होंने कोई भी विकास के कार्य नहीं किया। ये नवाबगंज गवाह है। हम नहीं मेंटल राजपूत नहीं, ये नवाबगंज गवाह है, ये इतिहास गवाह है।
एक काम किया कि वो बाजार में इंटरलॉकिंग किया और 2-3 रोडें और बनवाई, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। सफाई कर्मचारी हमारे यहाँ और कर्मचारी मिला के आजकल 76 हैं, जबकि ऑफिस में 20 कर्मचारी रहते हैं जिनका कोई काम नहीं है। हाउस एसोसिएशन में 3 बाबू हैं। और आप बताइए कि जो कोई बाहर से ग्राहकर के लिए हो या हाउस के लिए, ये ग्राहकर जो नहीं लगता है, जो आवास के लिए, वो भी जाते हैं तो ऑनलाइन बाहर से होता है और बाहर होने के उपरांत वो पैसे लेते हैं। फिर इनके कर्मचारी नवाबगंज में अगर 100 आवास आए हुए हैं, 80 से पैसा लिया गया है। ये नवाबगंज के इनके पूछा जाए ऐसे या CID द्वारा, ये सब बता देंगे। भाई ये सरकार का पैसा किस बात का? हमारे चेयरमैन होने के बाद या मेरी पत्नी होने के बाद किसी नवाबगंज गृह स्वामी से चाहे हाउस टैक्स हो या उसमें हम छूट करेंगे। और जितने लोग कम मकान, वो तो अब कर नहीं होगा कम, तो जो और आदिवासी लोग मकान बना लिए हैं उनसे मिलाते जुलाते उनका हम करेंगे, पहली प्राथमिकता। दूसरा काम है इनका टैक्स को पूरा ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, इससे आय होती है, इनका कमी किया जा सकता है। मान लीजिए हमारे यहाँ 500 घर है, 200 और बढ़ गए तो इनका इसमें समायोजित हम कर लेंगे, तभी ये कमज़ोर हो जाएंगे और ये खटा में पैसे देंगे। हम पैसा जब सरकार को 10 लाख देंगे तो हमें 1 करोड़ रुपए दे देंगे, हम भैया विकास करेंगे। रूपरेखा तैयार कर ली। जी हमने इस टाउन एरिया की दशा और दुर्दशा को दोनों देखते देखते मेरा जी पाक गया। हम ईश्वर से वंदना करते हैं, एक बार माता दुर्गा जी हमें विजय प्राप्त कराएं ताकि हम विकास कार्य कर सके, एक बार मरने से पहले अपना नाम में रोशन कर दें। पर ऐसे बहुत सारे चेयरमैन होते हैं जो पहले तो बहुत सारी वादे करते हैं, फिर बाद में उसे नहीं, मैं वादा करता हूँ सौगंध के साथ। किसी नवाबगंज में पब्लिक से कर्मचारी और जो भी सभासद मेंबर वार्ड का जीत के आए, ये लालच में ना आए कि हमें पैसा किसी जनता से चाहिए, विकास करना है, ये लालच ना हो। हाँ, उनका सम्मान होगा। उनको सरकार तो पैसा देती नहीं है कमीशन कोई बजट में, लेकिन उसी में कुछ ठेकेदार बचा लेते हैं, बक्सी वगैरह ये जिनको तहसीलकारी कहते हैं, तो चटनी तना थोड़ा सबको मिलता है, वही मिलेगा। अन्यथा किसी से नहीं, एक वो पा ही नहीं सकता है। कर्मचारी हो भाई, वो 40-50 हज़ार वेतन पा रहा, 8 एसोसिएशन वाला 15,000 16,000 पा रहा, संविदा वाला 20-22 हज़ार पा रहा, तो किस बात की पैसा इनको ठगना। देखिए भाई साहब खड़े हुए हैं, मैंने इनकी पेंशन बनाई और यहाँ जितना नवाबगंज है और जीतने के बाद जो भी 60 साल उम्र के हो गए हैं, भाजपा सरकार का प्रावधान है, सबको हम वृद्धा पेंशन और वो विधवा पेंशन, पारिवारिक लाभ, शादी अनुदान तो सरकार ने बंद ही कर दिया। जो सरकार देती है उसमें हम टोटल भागीदार हैं। सबका बिना पैसे के सौगंध के साथ सबका सम्मान करते हुए उपवास करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन पे आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो हमारा है ही है, उसमें तो कहना क्या। स्वच्छता देख रहे कितने सारे मच्छर हैं। नहीं, मच्छर है हमारी नगर पंचायत। तो इसमें ये होता है जैसे पैसा आया तो पैसा निकाला गया, कूड़ा गाड़ी लाई गई, मच्छरों की दवाई लाई गई, जिसमें जब डालते हैं तो मिट्टी तेल जैसा डालते हैं। भाई एक गली में आप बढ़िया से दवा डाल दें तो वो सारे दूसरी गली में अगले दिन भाग जाएंगे, हम दूसरी में डाल देंगे, तीसरी में भाग जाएंगे। ये कर ही नहीं पाते हैं। पाव भर डाला, 1.5 पाव पानी डाला तो कहाँ मच्छर रुक पाएंगे। इसीलिए समझ लीजिए ये चेयरमैन के नाते जनता मच्छर इस पे आशिक है यहाँ नवाबगंज। ये समस्या बहुत ही गंभीर है क्योंकि डेंगू के प्रकोप ऐसे बढ़ रहे हैं। अभी इस कक्षाओं में इतने लोग डेंगू में प्रताड़ित हुए। यहाँ रहता है सिंडिकेट का जमीन खरीदे हुए हैं, जिसमें लोग सुअर काटते हैं, सफाई कर्मचारी कोई बच्चा मर जाता है, गाय बछड़ा तो ऐसे ही डाल देते हैं। तो हम यहाँ टहले वहले फिर लोगों से कहा तो तहसीलदारी महोदय जी आई, उसको ठीक ठाक कराया, कहीं कौन है उनका घंटे बोल रहे हैं आप आइए, नहीं हम फिर आगे बढ़ते हैं। तब शांति हुई थी काफ़ी। यहाँ हमारा बच्चाओं कम से कम नहीं कुछ तो 30 पैसा घायल था कि घर में 3 लोगों को डेंगू हो गया। ये कोई सब स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो लोगों की जो शिकायतें ऐसे नालियों को लेके और सफाई को लेके, इसमें आप जनता को कैसे संतुष्ट? नहीं संतुष्ट करेंगे। देखो ये 5 सफाई नायक है इस समय नगर पंचायत में, जबकि सफाई नायक की कोई आवश्यकता नहीं। 6 बजे नगर पंचायत में हाजिरी लगाई जाती है। हम मेंबरों को जीतने के बाद एक वार्ड में 4 सफाई नायक दे देंगे, कोई हाजिरी नहीं। या नहीं वो लेना चाहते हैं, हम कहेंगे हमको नगर और वार्ड तुम्हारा साफ होना चाहिए, कोई शिकायत नहीं। आप 2 बजे तक काम करते हैं, आप 12 बजे चले जाएंगे, तो
पहले हम सफाई नायक बनाए भी गए थे, तो हम यही करते थे। आज सफाई कर्मचारी हमके सब खुश है, जितना भी उनका बिरादर है आज चाहता है मेंटल जीत गया, हमें आराम मिलेगी। और ये भी कर देते थे कि भैया तुम कल ले जाओ, कभी भौजी किया जाए कि भैया कुआ जाए, कोई बात नहीं जाइए, वहीं दूसरा आदमी लगा देते हैं। लेकिन अगर नहा लिया और उसके बाद उस वार्ड से शिकायत आ गई तो नहाने के बाद आपको जाना पड़ेगा, नहीं वेतन कटवाइए आज का, या वादा करिए मैं कल करा लूँगा, तो कोई बात नहीं धन्यवाद। सब कुछ और खुश करना काम है। कर्मचारी मतलब अपना परिवार, ये हमारे सब भाई बंद, इनके पीछे हम महान, तो ये जो कुछ नहीं हम काहे महान, ये हमारा विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कदम आपका क्या है? पहला कदम हमारा होगा, एक हमारी संजू मिश्रा बाबू हैं, इस समय वो सस्पेंड चल रहे हैं, वो 2 भाई हैं, एक टीचर हैं और वो बाबू सस्पेंड। उनकी माता जी की चेयरमैन दिलीप लश्करी ने पेंशन जो मिलती थी हर बार नगर पंचायत में साइन, उन्होंने उनका पेंशन नहीं दिया। तो पहला काम मेरा है उनकी पेंशन उनके बुला के पैर छू के उनके जितना पेंशन का पैसा बनता है। उनकी 2 बिटियां हैं, अगर दोनों भाई पैसे न दें तो बिटियां आती ससुराल से तो बेचारी क्या देंगी, पहला काम वो करेंगे। दूसरा काम है ये टैक्स वाला। तीसरा काम हमारा श्री माननीय लक्ष्मी द्विवेदी अध्यक्ष थी, उनके पीरियड में बड़ा ताला बना था, जो कि आज जर्जर व्यवस्था बना था, उसके दूसरे साल से ही जर्जर व्यवस्था इसकी कमीशन खा गए। उसको हमें बनाना है। लोग 50,000 40,000 का बड़ा साला देते हैं, हम 11,000 में उन्हें देंगे। जनता को, जो गरीब तबके लोग या बड़े भी लोग उसमें शादी करेंगे, उनका स्वागत में जनरेटर ये। और जनता से आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? अरे बहुत बहुत धन्यवाद कह दे, और क्या बताइए, मतलब जनता से कुछ बोलना चाहते हैं कि हमें वोट दीजिए या ऐसा कुछ भी? नहीं, हम तो सबसे कुछ वादे, हाँ नहीं, हम तो भाई सभी लोग जानते हुए हैं, अभी मैंने वादे नहीं लगाए हैं, वादा हम करेंगे भी नहीं। जो सरकार देगी धनराशि और हम प्रयास करेंगे इनका टैक्स कम हो, ये हमें दें, भाई यही है। कुछ हमको वादा नहीं करेंगे, करके दिखाएंगे, काम करके दिखाए। और लोग जानते हैं कि हमने करके बिना चेयरमैन के काम करते रहते हैं, हमारा ध्येय है। एक तो कहीं मेरे पास मोटरसाइकिल है, इनकी आवश्यकता पड़ती है, उनको बिठा के मैं ले भी जाता हूँ। ये लोग गवाह हुए हैं हमारे। ये और बताएं, ये थे हमारे साथ मेंटल राजपूत जी, जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं, काफी विकास के कार्य किए हैं, लोगों की सुनते हैं और इनके क्षेत्र में इनकी बहुत ही जान पहचान है। लोग भी इनसे बहुत मानते हैं, आपस में इनकी बहुत एकता है। ये क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, समस्या सुनते हैं और उनकी समस्या का निवारण भी करते हैं। अब देखने वाली बात यह है जनता इनका कितना सपोर्ट करती है, ये चेयरमैन चुने जाते हैं या नहीं। बने रहिए आमने सामने न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। लोगों द्वारा चुनाव में आर्थिक मदद मिलने के बाद ही मेंटल राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं। हिम्मत और हौसला अगर देखना है तो वास्तव में मेंटल राजपूत के अंदर देखने को मिलता है। आत्मविश्वास से भरे हुए मेंटल को क्या जनता अपना चेयरमैन बनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप देखते रहिए हमारे साथ आमने सामने न्यूज।